रिएक्शंस के बारे में है। एंड केमिकल रिएक्शंस में भी आपने देखा था व्हेन द केमिकल रिएक्शन अकर, कब केमिकल रिएक्शन हो रही है, कब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको 4 कंडीशंस बताई थी। व्हेन देयर इज अ चेंज इन स्टेट, किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो, स्टेट के अलावा या तो उसका कोई गैस इवॉल्व हो रही हो वहां पे, तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। स्टेट चेंज हो, गैस इवॉल्व हो, टेम्परेचर चेंज हो जाए, या फोर्थ पॉइंट था, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे आज कुकिंग ऑफ फूड करते हैं, जब कुकिंग ऑफ फूड होते हैं, जब खाना पकाते हैं, तो उसमें देखते हैं उस फूड का जो कलर धीरे धीरे चेंज हो जाता है और टेम्परेचर भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। या फिर आप जब मान लीजिए चाय बना रहे हैं, यू आर मेकिंग अ टी, उसमें भी आप देखते हैं धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उसमें क्या होता है, आपका चेंज इन कलर भी होता है। यू कैन से दैट द केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग टू हैपन, वहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। एंड ये स्मॉलर क्लासेस आपने पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस आर मेनली इरिवर्सिबल, उसको आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फिजिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रोसेस जो होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। आप अगर चाय बना रहे हैं, दूध, चाय पत्ती, चीनी लेकर के, तो आप उसको एक बार मिक्स करके आपने टी बना दिया, तो टी से आप अगेन चाय पत्ती, चीनी और ये वाटर अलग नहीं कर सकते हैं कि सबको अलग अलग कर देंगे। दैट इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन कलर। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस पहले हम लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शन, उसके लिए आपको प्रोसेस बताया था। हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, बोर्ड पे देखिएगा, रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट, इस तरह से आपकी कोई भी रिएक्शन लिखी जाती है। रिएक्टेंट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑन राइट हैंड साइड। तो क्या रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का कोई फिक्स नंबर होता है कि इतने नंबर में रिएक्टेंट्स और इतने नंबर में प्रोडक्ट होंगे? नो सर। ओके, तो रिएक्टेंट्स 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। रिएक्टेंट्स में भी 1 और मोर देन 1। हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में उनकी बात करेंगे। अगर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्टेंट्स आर मोर देन 1। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्शंस एक से ज्यादा होती हैं रिएक्टेंट्स, बिकॉज आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर those reactions in which 2 or more reactants combine to form the product। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपका आ सकता है, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन हाउ मेनी रिएक्टेंट्स आर देयर, तो आप कह देंगे 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स। एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे शो कर रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर दैट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो आप व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, उसको जब व्हाइट वाटर से रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, CaOH होल ट्वाइस। हियर द रिएक्टेंट्स आर 2 एंड प्रोडक्ट इज 1। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कोई और एग्जांपल जिसमें 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो? एनी अदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? सर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मूला? Mg प्लस O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? Mg प्लस O2 2 is MgO। 2 MgO। Okay, any other example? Any other students? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कोई एग्जांपल कोई और बताएगा? Anyone? Any other example of combination reaction? Class 10th, girls and boys, combination reaction example. सौम्य, आदित्य, गौरी,
महिमा, महेश, नील। Sir, बताइए। ammonia reacts with chlorine to give ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड, दैट इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका फॉर्मूला बताएंगे? Sir, NH4 नो, अमोनिया का फॉर्मूला NH4Cl. NH4Cl फॉर्म होता है, बट अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा? Sir, NH3 plus. NH3 प्लस, देन NH3 plus Cl gives NH4Cl. देखिए यही चीज आपको पहले बताई थी मैंने कि आप लोग पहले याद कर लीजिए कौन कौन से किस फॉर्म में शो किए जाते हैं। Cl कभी भी अकेला नहीं रहता है, 9th क्लास में जीपी सर ने बताया होगा। Cl के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Cl की जो लास्ट ऑक्टेट होती है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये स्टेबल नहीं है, अकेला ये स्टेबल नहीं है, इसलिए ये Cl2 फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स Cl2, NH3 plus Cl2 दैट गिव्स NH4Cl। इसको बाद में आप बैलेंस करेंगे। आपकी रिएक्शन देखिए, आपको रिएक्शन पूरी याद होती है, क्या रिएक्शन है कि कौन किससे रिएक्ट करके फॉर्म करेगा, बट आप लोग उसको रिप्रेजेंटेशन करने में गलत करते हैं। आपने अभी Cl किया, लेकिन Cl कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे Cl2 हो जाएगा, NH3 plus Cl2 दैट गिव्स NH4Cl। ओके, सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कभी भी आप किसी चीज को जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। आप किसी भी चीज को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, CO2। एनी अदर? तो योर एग्जांपल आरती। सुलभ, एनी एग्जांपल? Oxygen plus hydrogen is equal to H2. ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन दैट इज वाटर, H2 plus O2 दैट गिव्स वाटर। लेकिन इसमें भी याद रखिएगा आपका H2O बन रहा है, तो ये मत करिएगा कि H2 ले लिया तो दैट्स H2O, ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों आपके एग्जिस्ट करते हैं डाइएटॉमिक फॉर्म में, दोनों डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। H2 plus O2 दैट गिव्स 2H2O, उसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके आपका प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद मैं एक और टाइप की रिएक्शन पढ़ता हूँ जो आपका एक्सप्लेन नहीं किया गया था। दो टाइप की रिएक्शन आप पहले पढ़े हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। Exothermic and endothermic reactions. What are they? Exo and endo. What are exothermic and endothermic reactions? नहीं किया गया कि एक्सो एंड एंडो टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं। जो आपकी रिएक्शंस हैं वो मेनली किस पे डिपेंड कर रही है? टाइप ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पे एंड हाउ दे रिएक्ट। उस बेसिस पे आपको बताया गया टाइप ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं या किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे बताया गया है आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस। This is exo and endothermic reactions. These are on the basis of heat released or heat absorbed. तो heat release किस केस में होती है? Sir, exothermic reaction. Exothermic reaction. Good example. Neil, Sir, example. process of respiration. Process of respiration is a exothermic reaction. वहाँ पे आपकी heat release होती है. Another example. Respiration. Yes, ma'am. कौन सी रिएक्शन नील? डाइजेशन की प्रोसेस में हीट रिलीज नहीं होती है, डाइजेशन की प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है, तभी फूड डाइजेस्ट होता है। Okay? अगर आपको वेट, आवाज नहीं, जब आपका हीट रिलीज हो रही है तो आपका सिंपल एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, इसके एग्जांपल आप कहेंगे रेस्पिरेशन रिएक्शंस। रेस्पिरेशन भी आप कह सकते हैं, या फिर आपने जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करते हैं, जब आपका व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में मिक्स करते हैं तो उसमें देखते हैं बहुत तेज हीट निकलती है, बबल्स निकलते हैं। डिड यू ऑब्जर्व?
जब व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो उस समय हीट रिलीज होती है। जब आप व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करेंगे तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज एब्जॉर्ब, हीट आपको देनी पड़ती है। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन? गौरी सही बताया आपने, एक्सोथर्मिक में बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो जाएगा। Sir, calcium carbonate breaks down in the presence of thermal energy, that is heat, to give calcium oxide plus CO2. CO2, गुड। कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करेंगे तो आपका डाउन हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट अप करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। और कोई एग्जांपल? देखिए, एक एग्जांपल बताऊंगा, उसमें दोनों आपको मिल जाएंगे। अगर आप फूड कुक करते हैं ऑन द गैस, जब आप नेचुरल गैस की हेल्प से जब फूड कुक करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, जब आप नीचे से जब आपने नॉब को ऑन कर दिया और जैसे ही आपने सिलेंडर जो गैस है स्टोव उसको लाइट अप किया, जैसे आप उसको लाइट अप करेंगे नेचुरल गैस जो होगी वो बर्न होगी और आपको हीट प्रोड्यूस करेगी। नेचुरल गैस जो जल रही है वो बर्न होगी और आपको हीट प्रोड्यूस करेगी, मतलब हीट रिलीज हो रही है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उसके ऊपर जो आपने यूटेंसिल रख के उसमें फूड कुक कर रहे हैं, कुकिंग ऑफ फूड, वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है फिर कुक हो रहा है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों एग्जांपल मैंने यही शो किए हैं आपको। जब आप नेचुरल गैस जब बर्न होगी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेचुरल गैस बर्न हो रही है और हीट प्रोड्यूस कर रही है आपको, दैट इज द एक्सोथर्मिक। और जो फूड कुक हो रहा है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तब कुक हो रहा है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। बोथ एग्जांपल्स आर हियर। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? क्लास 10th? क्लास 10th, एनी कंफ्यूजन किसी को एंडो एंड एक्सो में? गौरी, जसमीत, महिमा, महेश, नील। महेश ने सॉरी नील ने एक और एग्जांपल बताया आपको, ट्रांसपीरेशन। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोग सोचेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास हैं। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? ट्रांसपीरेशन इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गुड। ट्रांसपीरेशन इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, प्लांट हीट को लॉस करता है, हीट को लूज करता है और कूलिंग इफेक्ट होता है प्लांट में। मतलब अगर वो हीट लूज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So these are some of the examples of endothermic. Okay, गौरी, विश थिंग क्या एक्सप्लेन करना है? Thermic and endothermic. ओके, एक्सोथर्मिक, एंडो। एक्सो मींस हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है। कोई भी प्रोसेस ऐसी जहां पे हीट रिलीज हो रही हो, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप रेस्पिरेशन करते हैं, जब आप रेस्पिरेशन करेंगे तो नोज के, अपने नोज के पास अपनी फिंगर्स लगाइएगा, आप देखेंगे जो एयर निकल रही है वो गर्म होती है। मींस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बॉडी से हीट रिलीज हो रही है। सो रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट रिलीज हो रही है, हीट उसमें से निकल रही है। कभी भी आप नेचुरल गैस को बर्न करेंगे, जब आपके यहाँ सिलेंडर आता है एलपीजी का, उसको जब आप बर्न करेंगे तो आप देखेंगे बर्निंग के बाद वो हीट आपको देता है, हीट रिलीज करता है। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब आप ट्रांसपीरेशन, प्लांट में जब ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन प्लांट्स में कूलिंग करता है। वाटर, प्लांट के अंदर जो वाटर है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करता है और बाद में
एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। मतलब हीट को प्लांट ने रिलीज कर दिया। जब हीट को प्लांट ने रिलीज कर दिया तो हीट इज रिलीज, सो इट इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जहां पे हीट निकल रही हो वो एक्सोथर्मिक है, और कोई भी रिएक्शन जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, मतलब वो रिएक्शन होने के लिए आपको हीट देनी पड़ रही हो, दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। लाइक कुकिंग ऑफ फूड, जब फूड कुक करना होता है तो आपको हीट उसको देनी पड़ती है। वो फूड क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, देन कुक होता है, देन पकता है। तो आप कहेंगे दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट एंडो एंड एक्सो। एंडो का एग्जांपल आप डाइजेशन भी बता सकते हैं। डाइजेशन में भी हीट एब्जॉर्ब करता है फूड, तब वो कुक हो, तब वो उसमें डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट। दिस इज ऑल अबाउट एंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, व्हाट आर डिकम्पोजिशन, क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? मैं पेज भी आपको शेयर कर दे रहा हूं, आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? A reactions in which single reactants break down to form two or more products, it known as decomposition reaction. ओके, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही सिंगल रिएक्टेंट हो, आपके पास एक ही रिएक्टेंट हो और वो रिएक्टेंट दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहा है, तो अपने आप तो टूट नहीं रहा होगा, या तो आप उसको हीट कर रहे होंगे, गर्म कर रहे होंगे, तब वो टूट रहा होगा, या तो आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे होंगे तब वो टूट रहा होगा, या फिर लाइट की प्रेजेंस में टूट रहा होगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी 3 टाइप की होती हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, जब आप हीट करके किसी बॉडी को ब्रेक करते हैं, किसी सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जब आप लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है। देन एट लास्ट इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया तब वो डिकम्पोज हो रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। आपको एग्जांपल एक शो कर रखा है, स्क्रीन पे देखिएगा। FeSO4 हीट किया आपने तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, आयरन का सल्फेट था वो आपका ब्रेक हो गया, आयरन ऑक्साइड, देन सल्फर के ऑक्साइड्स में ब्रेक हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। आपने क्या किया, इसको हीट अप किया है। उसमें आप देखेंगे एरो के ऊपर लिखा हुआ है हीट, एरो के ऊपर हीट लिखा हुआ है, मींस आपने पहले उसको हीट अप किया है तब वो ब्रेक हुआ है। मींस दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। रिएक्टेंट दिख रहा है आपको एक ही है एंड प्रोडक्ट आपके दो से ज्यादा हैं, और यही आपकी डेफिनेशन है। In the decomposition reactions, one or more reactant break down to form two or more products. That is the thermal decomposition or decomposition reaction. नीचे एक और एग्जांपल दे रखा है आपको, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपको हीटअप किया आपने तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट दैट व्हेन हीट अप इट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. These two are the examples of thermal decomposition. इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के लिए आप देखिएगा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं उसको देखिएगा। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के केस में, इन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वाटर लिया मैंने, वाटर में जब मैं करंट पास करता हूं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जब मैं वाटर में करंट पास करूंगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स तो ये ब्रेक हो जाएगा H2 में और O2 में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। और याद रखिए रिएक्शन देखिएगा, मैंने कभी भी ये नहीं लिखा कि ऑक्सीजन को अकेला लिख दूं कहीं पे भी। अगर मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसमें ऑक्सीजन अकेला है H2O, बट अगर ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल है ओनली तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर O2 फॉर्म करेगा, दैट इज द H2O दैट गिव्स H2 प्लस O2। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी, 2H2 it gives 2H2O that gives H2, 2H2 plus O2. This yes sir. क्लियर है सबको?
एवरीबॉडी, मेरा रिएक्शन था H2O दैट गिव्स H2 प्लस O2। मैंने इसको ब्रेक किया है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन, थ्रू अ वाटर सॉल्यूशन। वाटर में से मैंने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया है, तो मेरा ये रिएक्शन आया है। बैलेंस मैंने किया है रिएक्शन को। इज द बैलेंसिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लास 10th, हेलो, आवाज आ रही सबको? हेलो क्लास 10th, डू गेटिंग माय वॉइस? सर आ रही है। ओके, ये रिएक्शन देख लीजिएगा ध्यान से। मैं क्वेश्चन पुट अप करने जा रहा हूँ इसी रिएक्शन पे, ध्यान दीजिएगा। 2H2O दैट गिव्स 2H2 प्लस O2, ये रिएक्शन है आपकी। दिस इज द रिएक्शन। अब देखिएगा इस रिएक्शन पे मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ, रिएक्शन हटा दे रहा हूँ मैं। इसी रिएक्शन पे क्वेश्चन होगा, इसलिए रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। देन अब मैं क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, वेट करिए। These are the two electrodes. Wait. इस तरह से मैंने दे रखा है, ये एक इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड है, इसको मैंने वाटर में डाल रखा है और इन दोनों से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया। तो इस चैम्बर में मान लीजिए O2 कलेक्ट हो रही है, ऑक्सीजन, और इस चैम्बर में H2 कलेक्ट हो रही है। मैंने 2 टेस्ट ट्यूब्स रखी हैं, 2 टेस्ट ट्यूब रखी है इन्वर्टेड वे में, इन्वर्टेड वे में 2 टेस्ट ट्यूब रखी हैं। और दीज आर द 2 इलेक्ट्रोड्स, मैंने डिफरेंट कलर से कर दिया दोनों इलेक्ट्रोड्स को। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। और इन दोनों में एक एनोड है, एक कैथोड है, और इसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो ऊपर जो टेस्ट ट्यूब मैंने लगा रखी है, इस टेस्ट ट्यूब में एक में O2 कलेक्ट हो रही है और एक में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कलेक्ट हो रही है ब्रेक होने के बाद। अब आपका क्वेश्चन ये है, ओके वाटर भी बना देते हैं। मैंने ब्रेक किया है वाटर को, दिस इज वाटर, इसी को मैंने ब्रेक किया है। अब मेरा क्वेश्चन है, जब आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कलेक्ट होता है तो एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट हो रही है वो दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट हो रही है उसका डबल होती है। वन गैस इज डबल ऑफ द अदर गैस। हाइड्रोजन जो कलेक्ट हो रही है, हाइड्रोजन इज, अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम, मॉलिक्यूल जब ब्रेक हुए तो आपने देखा कि जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल फॉर्म हो जा रहे हैं। मींस द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होगा वो ऑक्सीजन का जस्ट डबल होगा। दिख रहा है सबको रिएक्शन में? रिएक्शन में ऊपर लिख भी देता हूं, 2H2O को जब आपने ब्रेक किया था तो आपने देखा 2H2 फॉर्म हुआ था प्लस O2, ये बन रहा था। आप रिएक्शन में ऊपर देख सकते हैं, जब आपने 2 के मॉलिक्यूल ब्रेक किए थे तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल फॉर्म हुए थे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था सिर्फ। मींस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज जस्ट हाफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। इस तरह मैं कह सकता हूं जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा वो हाइड्रोजन का जस्ट हाफ होगा। क्लियर है? क्लास 10th, नील, इट इज क्लियर? हेलो, ओके नीतीश, सौम्या, आरती, एवरीबॉडी, मैं सबसे पूछ रहा हूं। योगेश, इट इज क्लियर? चलिए, दिस इज ऑल अबाउट फोटो, सॉरी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। आपने देखा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में आपने किसी बॉडी को आप हीट अप करते हैं, हीट करने के बाद वो बॉडी ब्रेकअप हो जाती है। जब वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, तो आप कहेंगे दिस इज द डिकम्पोजिशन दैट इज थर्मल। आपने हीट प्रोड्यूस कर, हीट किया बॉडी को, तब वो डिकम्पोज हुई है, टूटी है। नेक्स्ट आपने देखा
इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, आप किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो सॉल्यूशन अपने आयंस में, अपने मॉलिक्यूल्स या एटम्स में ब्रेक हो जाएगा। जैसे आपने देखा वाटर को आपने ब्रेक किया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने, और आपको ये भी बता दिया कि हाइड्रोजन का जो नंबर होगा वो ऑक्सीजन का जस्ट डबल होगा। आप रिएक्शन से ही देख सकते हैं, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है एंड दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, कौन सा होता है? विच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन? व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन? एनीवन? Photolytic. Sir, photolytic Photolytic. decomposition reaction. Example? What is the example of photolytic? Anyone? Sir, 2AgCl in the presence of sunlight breaks down to give Ag plus Cl2. Okay, good. सिल्वर का क्लोराइड ले लीजिए, सिल्वर क्लोराइड दैट इज AgCl। अब सिल्वर क्लोराइड कैसे फॉर्म हुआ ये आपको पता होना चाहिए। Ag के ऊपर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। अगर हम आयंस की बात करें तो +1 -1 मींस 1 1 है, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, AgCl फॉर्म होगा। तो एल्यूमिनियम का अगर आप सिल्वर का अगर क्लोराइड लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड को आप लाइट की प्रेजेंस में रख दीजिए, इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड। सिल्वर आयन अलग हो जाएगा एंड क्लोरीन आपका अलग हो जाएगा। क्लोरीन गैस जो होगी वो तो इवॉल्व हो जाएगी एनवायरनमेंट में, क्लोरीन फॉर्म ऑफ गैस वो आपकी इवॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से आप सकते हैं, ये तो मैंने सिल्वर का क्लोराइड लिया, सिल्वर का ब्रोमाइड लेंगे। अगर पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी या फिर एक बार देखिएगा, तो सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप होता है उससे पहले एक जो होता है उसको बोलते हैं हैलोजेंस। उसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटीन ये आते हैं आपके। तो उसमें एक बार मैंने लिया क्लोरीन, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर लाइट की प्रेजेंस में रखा तो वो उसमें से क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी और आपका सिर्फ सिल्वर बचेगा। इसी तरीके से आप सिल्वर का अगर ब्रोमाइड लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, अगर आप AgBr लेंगे तो उस केस में भी आपका क्या होगा, सिल्वर बच जाएगा और आपका ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन। 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन आपने पढ़ा, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन So when an element displaces another element from its compound in a chemical reaction, then it is called displacement reaction. ओके, आपने पूरा सही बताया, बट आपने एक जगह एक वर्ड गलत यूज किया है। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड नहीं होगा, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ओके, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी याद होनी चाहिए, कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। इसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज सेंड की थी, लर्न है किसी को? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट था? Potassium. पोटेशियम। देन Sodium. सोडियम। सबसे कम रिएक्टिव कौन था? gold, विच इज द लीस्ट रिएक्टिव? गोल्ड। सही Sir, होता है gold. गोल्ड। गुड। ओके, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आप बता देंगे रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बिकॉज ओनली द मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces the least reactive element from its solution। ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर पाएगा। अगर कम रिएक्टिव है तो अपने से ज्यादा रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन में से नहीं हटा पाएगा। ये याद रखिएगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा वही कम ताकतवर को उस एक जगह जहां पे बैठा होगा वहां से हटा सकता है। वही चीज इसमें है। अब पहले ये देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है सबको?
हेलो, ओके। तो यहाँ पे वही दोनों क्वेश्चंस है जो मैंने आपसे पूछे थे, वही दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं। पहला तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द ट्यूब्स इन एक्टिविटी इज डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। वही एक्टिविटी की गई थी, वाटर को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन किया गया था। आफ्टर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन आपने देखा एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन, एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन कलेक्ट हो रही है। तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट हो रही है वो दूसरे का डबल कैसे है, तो आप एक्टिविटी दिखाएंगे, रिएक्शन लिख के दिखाएंगे। आप रिएक्शन में जब दिखा देंगे तब कहेंगे जब दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ब्रेक हो रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल वाटर ऑक्सीजन का बनता है और दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बनते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का अमाउंट है वो ऑक्सीजन का जस्ट डबल है। ऊपर का रिएक्शन अगर आप देखेंगे कहा गया है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन है एक्स सब्सटेंस का जिसको हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। कौन सा सब्सटेंस होता है? अ सब्सटेंस एक्स विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग क्या होता है? सर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, गुड। कैल्शियम ऑक्साइड को फॉर्म, आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सब्सटेंस एक्स विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, नाम लिखिए, तब लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विद वाटर। एक्स का रिएक्शन लिखना है वाटर के साथ। हाउ इट रिएक्ट्स विद वाटर, क्या फॉर्म करेगा वाटर से रिएक्ट होने के बाद? Heat, sir. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस इस तरह से होगा कुछ समथिंग CaO। ठीक है, वेट करिए। वेट, CaO plus H2O, calcium oxide plus water, that gives calcium hydroxide. Formula, what is the formula for calcium hydroxide? CaOH. CaOH whole twice, CaOH whole twice। आपने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस, लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आता है KOH। वाई? आपने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, मैंने बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH होल ट्वाइस होता है। वाई? सर हाँ, Sir, potassium has one positive charge and hydroxide has one negative charge. So okay. when we form the write the chemical formula, it becomes KOH. ओके। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? 2 +2। देखिए एवरीबॉडी ये चीज याद रखिएगा, गुड सौम्या। आपको पहले सबके चार्जेस याद होने चाहिए, इसीलिए आपको 9th की बुक में दे रखा था चार्जेस। एवरी एलिमेंट जब आयन फॉर्म करेगा उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, वो चार्ज आपको याद होगा, तभी आप रिएक्शन सही से लिख पाएंगे। कोई भी सब्सटेंस आपको फॉर्म करना है केमिकल रिएक्शन में, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिखना है, तभी आप लिख पाएंगे। यहाँ पे K पे +1 होता है और OH में -1 होता है, दोनों रिएक्ट करते हैं तो KOH फॉर्म करता है। और यहाँ पे कैल्शियम पे Ca+2 होता है एंड OH पे -1 होता है। जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2 इधर शिफ्ट हो जाता है और 1 इधर आ जाता है, CaOH होल ट्वाइस फॉर्म हो जाता है। तो जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, इट रिएक्ट्स विद वाटर, देन इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप बताइए, ये जो आपने रिएक्शन लिखी है
ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? दिस इज एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक और कोई एक्सो या एंडो है? नीतीश, नील, आरती, महिमा, महेश, इट इज एक्सो और एंडो? योगेश, वर्षा, अर्चना, सत्यम, इट इज एक्सो और एंडो? एक्सोथर्मिक, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज अभी आपको नो इट इज नॉट एंडो, एक्सो। अभी आपको बताया था जब आप व्हाइट वॉशिंग करते हैं। ओके गुड, एक्सोथर्मिक। ओके 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 गुड। देखिए इसका क्लियर है एक्सोथर्मिक। अभी आपको बताया था कि जब आप व्हाइट वॉशिंग करेंगे, जो आप व्हाइट वॉशिंग के जो पाउडर लेके आते हैं उसको जैसे ही आप वाटर में मिक्स करेंगे वो हीट अप हो जाएगा, उसमें से बबल्स निकलने लगते हैं, मींस उसमें से हीट इवॉल्व हो रही है, मींस दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ फॉर्म हो रहा है। अब नेक्स्ट करते हैं। ओके देख लेते हैं थोड़ा सा चीज और। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बताया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइएगा आंसर क्या होगा। Cu प्लस FeSO4 क्या रिएक्शन होगी? Fe plus CuSO4. एनी अदर? कोई और सुलभ? Sir, no reaction. नो रिएक्शन। चलिए एक लोग कह रहा है कि CuSO4 बनेगा, सौम्या कह रही है कि नो रिएक्शन। चलिए बाकी लोग? क्लास 10th क्या होगा? रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? और रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा? क्लास 10th नो रिएक्शन। आप लोगों ने रिएक्टिविटी यू रिटन और यू हैव 9 एनसीईआरटी आपके पास होगी, उसमें देख लीजिएगा। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। कॉपर आपका आयरन से कम रिएक्टिव है। जब आपका कॉपर कम रिएक्टिव है तो वो आयरन को कभी भी उसके सॉल्यूशन में से हटा ही नहीं पाएगा। ये आपका लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं। कोई एक ताकतवर आदमी है और कोई एक उससे कम ताकतवर है, तो उसको कभी भी वो हरा नहीं सकता या उसको कभी भी उसकी प्लेस से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। वही चीज यहाँ पे है, जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है वो कभी भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओनली हाई reactive elements displaces low reactive elements from their solution. Clear है? Is it clear? Class 10th? Okay. इसके बाद का जो इसके आगे का पोर्शन है, एक क्लास और लगेगी, उस क्लास में मैं इसको खत्म कर दूंगा। इसके आगे का जो पोर्शन है 1 क्लास मोर, आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। बैलेंसिंग समझाऊंगा थोड़ा बहुत, और आप बाद में आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन जितनी बची हुई हैं उनको हम खत्म फिनिश करेंगे। उसके बाद आपका स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तब तक ले जय हिंद। सर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ पूछिए सर, वो बॉक्स में है चैट। हेलो, व्हाट? आवाज क्लियर नहीं आ रही, बताइए। हेलो सर, एल्युमिनियम जो है रिएक्टिव मेटल है, फिर भी फूड कीप करने के लिए यूज होता है, क्यों? एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल है, तब भी फूड कीप करने के लिए यूज होता है। देखिए एल्यूमिनियम कभी भी क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। ओके, आवाज आ रही है? हेलो सर यस। जब आपको कोरोजन बताया गया था तो उस टाइम आपको बताया गया था जो आयरन में कोरोजन होता है दैट इज हार्मफुल। वो हमारे लिए हार्मफुल है बिकॉज हमारे लिए क्या, उस एलिमेंट के लिए हार्मफुल है बिकॉज वो पाउडर फॉर्म में बार बार रिमूव होता रहेगा और अंदर की सरफेस हमेशा ऑक्सीजन कांटेक्ट में आती रहेगी और खराब होती रहेगी।
लेकिन एल्यूमिनियम और कॉपर के केस में ऐसा नहीं है। उसमें जब एक बार ऊपर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है तो उसके अंदर वाला मेटल उससे कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा और कभी खराब नहीं होगा। ऊपर से सिर्फ एक लेयर बन जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब तो रिएक्टिव रहेगा ही नहीं ऊपर से, कि रहेगा? जब ऊपर से एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, अब तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ही नहीं। अब कहाँ ऑक्साइड बनेगा एक बार बन गया तो? बनेगा? नो सर। ओके, तो यही आपका है कि कॉपर और एल्यूमिनियम जो है दोनों आपके रिएक्टिव तो होते हैं, लेकिन एक बार जब वो रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड की, उसके बाद वो रिएक्टिव नहीं रह जाते हैं, क्योंकि उसका कोई भी सरफेस ऑक्सीजन की कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तब वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, फ्यूज इज मेड अप ऑफ एलॉय, देन हाउ इट नो। देखिए सौम्या, देखिए फ्यूज इज मेड अप ऑफ एलॉय, देन हाउ इट मेल्ट्स रेडली, वी नो दैट इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एलॉय का फ्यूज नहीं बना, फ्यूज में जो आपका वायर लगता है, फ्यूज के वायर की प्रॉपर्टी होती है इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज का जो वायर होता है उसको हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई ना हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो जाए। डिफरेंट एलॉयज आप पढ़ते हैं, एक ही एलॉय नहीं पढ़ते हैं। सम एलॉयज ऐसे होते हैं कुछ मेटल्स के जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है, और जो फ्यूज का वायर होता है, फ्यूज वायर को हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो जाए, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई ना रहे, लो हो जाए बहुत। क्लियर? Yes, sir.